Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Pharma and Jobs in Dubai. How are you all? I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे एज़ यूजुअल. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेनी फार्मासिस्ट से रिलेटेड आप लोगों के कई बार क्वेश्चंस होता है कि ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए आप कुछ सीरीज़ बनाएं और कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करें जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूड हों. तो ऐसे कुछ वीडियोस हैं ऑलरेडी बने हुए और आज के भी इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ इसी तरह से एक सीरीज़ प्रिपेयर करने की सोच रही हूँ जिसमें आपको ट्रेनी फार्मेसी से रिलेटेड और मतलब कैसे आपने अप्लाई करना है फॉर द ट्रेनी फार्मासिस्ट और सारी डिटेल्स हों. सो गाइज़, इससे पहले कि वीडियो को मैं स्टार्ट करूं, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब फार्मा एंड जॉब्स इन दुबई, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है रिलेटेड टू फार्मा जॉब्स एंड एज़ वेल एज़ कई नॉन फार्मा लोगों के लिए भी इसमें कंटेंट है. और कई बार आप लोग काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछते हैं जो कि ऑलरेडी बता चुकी होती हैं या जो कि ऑलरेडी जिनके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी होती है. यू नो लाइक मोर देन 163 वीडियो आई थिंक्स मेरे चैनल पे अपलोड है. तो मतलब इतना कंटेंट है कि आपको मुझसे कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप वहाँ जाके देखेंगे आपको सब मिल जाएगा और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो प्लीज़ एक बार आप चैनल पे जाया करें और वीडियो को देखने की वहाँ पे कोशिश क्या कीजिए ताकि आप जिस तरह का भी कंटेंट आपको चाहिए, जिस भी फील्ड का आपको कंटेंट चाहिए, आपको सब मिलेगा. और अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस चीज़ पे बनाऊँ. तो गाइस, ट्रेनी फार्मासिस्ट वो पोजीशन है दुबई में और या फिर यूएई में जो कि फ्रेशर्स के लिए है. पहली चीज़, जिनके पास जिन्होंने जस्ट अभी बीफार्म किया है, ग्रेजुएट हुए हैं या जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, दुबई आना चाहते हैं, यूएई आना चाहते हैं, यहाँ पे फार्मासिस्ट में के लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है. सेकेंडली, जो लोग के पास एमओएच नहीं है, डीएचए नहीं है, हाथ नहीं है. अच्छा, कुछ लोग अगर नहीं होंगे तो वो सोच रहे होंगे ये डीएचए, एमओएच और हाथ है क्या चीज़. तो एक्चुअली डीएचए इज़ दुबई हेल्थ अथॉरिटी. दैट मीन्स द लाइसेंस जो आपको दुबई में काम करने की परमिशन देता है. एमओएच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लाइसेंस जो आपको बाकी के 4 से 5 एमरेट्स में काम करने की परमिशन देता है. एंड हाद लाइसेंस जो आपको सिर्फ आबू धाबी एमरेट और उसके जो एमरेट उसके अंडर में आते हैं, जैसे एक आलेन आता है और ऐसे एक दो और हैं, तो जो उसके अंडर में आते हैं वहाँ पे काम करने की आपको परमिशन देता है. ओके गाइस, तो ये है डीएचए, एमओएच, हाथ. ये मैंने उन लोगों के लिए बताया जिन्होंने आज मेरा चैनल या ये वीडियो को जो आज पहली बार देख रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है. सो गाइज़, जिनके पास डीएचए नहीं है, एमओएच नहीं है, हाथ नहीं है, उन लोगों के लिए ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब होती है. जो लोग फ्रेशर हैं उनके लिए ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब होती है. इस जॉब में आपको करना क्या रहता है? इस जॉब में आप फार्मेसी में रहेंगे, काम करना सीखेंगे, जो मेन फार्मासिस्ट है उसको असिस्ट करेंगे, ठीक है, उसको हेल्प करेंगे और कस्टमर्स को असिस्ट करेंगे. कस्टमर्स अपने फार्मेसी की चीज़ों को प्रमोट करेंगे. ओके, मेडिसिन्स को हम कभी प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि मेडिसिन्स प्रमोट करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं. आपको रिक्वायरमेंट है आप तभी खाएंगे, नहीं है तो आप नहीं खाएंगे. लेकिन ये सप्लीमेंट्स होते हैं ना, विटामिन्स और कैल्शियम, विटामिन से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत होती है. और बाकी यहाँ की फार्मेसीज़ में बहुत सारा सामान होता है, आपको पता ही है, मैंने पुरानी वीडियोज़ में बहुत बार बताया हुआ है, आप लोगों को दिखाया हुआ भी है कुछ वीडियोज़ में. तो उनको हम लोग प्रमोट करते हैं, तो उनको प्रमोट करने की हमें ज़रूरत होती है. तो गाइज़, उन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत होती है कुछ फार्मेसी में कुछ ऐसे लोगों की जो कि उन चीज़ों को प्रमोट कर सकें,
फार्मासिस्ट को हमारे असिस्ट कर सकें, और अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी कंपनी उनको रख लेती है और उन्हीं को हम ट्रेनी फार्मासिस्ट बोलते हैं। ओके, ये पोजीशन कुछ एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी होती है। अलग अलग कंपनी का अपना अलग अलग रूल होता है और अलग अलग नाम से वो इन जॉब्स को देती हैं। ओके, अब अगर हम कई लोग बोलते हैं कि आई एम अ फ्रेशर, आई कैन कम टू दुबई एंड वर्क एज अ फार्मासिस्ट एंड या फिर उसके बाद मुझे मैं DHA का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, या MOH क्लियर कर सकते हैं। तो यस, देखिए आप यहाँ पे आए फ्रेशर, आपको फ्रेशर की सैलरी मिलेगी, आप काम सीखेंगे, उसके एक टाइम के बाद फिर आप वो एक टाइम होता है 2 इयर्स का टाइम। ओके, 2 साल के बाद आप फिर जा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। आप जॉब भी कर रहे हैं, मीनवाइल आपने अपनी प्रिपरेशन भी की है। अभी आपको दुबई की मेडिसिन्स का नॉलेज हो गया है, दुबई में क्या क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, सब चीज़ की नॉलेज आपको मिल चुकी है। तो अभी आपने सिर्फ क्या करना है, जा कर के लाइसेंस लेना है। ओके, अब आप जाएं और लाइसेंस लें। एक बार आपने DHA का, अगर डिपेंड करता है, देखिए ये आपकी मर्ज़ी है। कई सारे आप लोग मुझसे कई बार पूछते भी हो, तो मैं इसका यहाँ पे आपको साफ जवाब दे दूँ। वो ये कि देखिए आपने अपना करियर कौन से एमरेट से स्टार्ट करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसमें मैं आपको क्या बताऊँ या मैं आपकी इसमें क्या हेल्प करूँ, क्योंकि दुबई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा और भी एमरेट्स कुछ हैं जहाँ पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे शारजा, बहुत सारी फार्मेसीज़ शारजा में है, बहुत सारी फार्मेसीज़ हैं वहाँ पे तो इतनी फार्मेसीज़ हैं, मतलब दुबई जितनी नहीं है लेकिन वहाँ पे भी इतनी फार्मेसीज़ हैं कि वैकेंसी रहती ही रहती है MOH के लिए। ओके, बाकी एमिरेट्स में थोड़ा कम है, बट शारजा में, दुबई में बहुत फार्मेसीज़ हैं। दुबई में तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन शारजा के लिए क्या है कि आपको MOH चाहिए। उसके अलावा आबू धाबी में भी बहुत अच्छा स्कोप रहता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं वहाँ पे भी। वहाँ के लिए आपको हाथ लाइसेंस की ज़रूरत होती है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो आबू धाबी में दुबई से ज़्यादा पे स्केल है। ठीक है, वहाँ पे आपको यहाँ से ज़्यादा सैलरी मिलती है। और ये बात जो है ये आपको डिसाइड करनी है कि मैं किस एमिरेट में अपना करियर बनाऊँ। मैं DHA का एग्ज़ाम दूँ, MOH का दूँ या हाथ का दूँ। देखिए जहाँ तक बात है आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की और सिलेबस की, तो ये तो लगभग सेम है। बिकॉज़ आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि जब आप एक टाइम बाद लाइसेंस ले लेंगे अपना, आप रोज़ ट्रेनिंग तो रहेंगे नहीं, ठीक है ना। ट्रेनिंग तो आप सिर्फ 2 साल के लिए है, उसके बाद तो आप चाहेंगे कि भाई आई शुड गेट प्रमोशन, मेरी सैलरी बढ़े, मेरा पोजीशन बढ़े, ट्रेनिंग से मैं फार्मासिस्ट बनूँ, और मुझे जो 3-3.5 हज़ार सैलरी मिल रही है अब, इससे मेरी सैलरी 5,000 हो या उससे ज़्यादा हो, आप ये चाहेंगे। एवरीबडी वांट्स, राइट। और इसलिए उस केस में क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम देंगे। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे सिलेबस सबके लिए बराबर होता है, किसी के लिए अलग अलग सिलेबस नहीं होता कि MOH का अलग सिलेबस है, DHA का अलग है, हाथ का अलग है। पहले क्या था कि DHA का एग्ज़ाम थोड़ा इजी था इन कंपैरिजन टू MOH, ये थोड़ा हार्ड था। अभी तो DHA का भी आपको पता है, रिसेंट क्राइटेरिया ये है कि सबका सिलेबस एक जैसा है, सबका पेपर भी एक ही जैसा है, कैलकुलेशंस आएंगी और बाकी आपका जो केस स्टडी है वो आएगा, नॉर्मल फार्माकोलॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे। सो इट्स मोर ओवर द सेम, कोई चेंज नहीं है। तो बस आप अपना ये माइंड सेट करना है कि आप कौन से एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना चाहते हैं, किस एमरेट में जाके काम करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपके ये नहीं है कि आपने DHA ले लिया है तो आप फिर MOH में जाके काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, वो ये है कि मेरे पास DHA था, मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शारजा में मिली, तो मैंने अपने DHA को MOH में कन्वर्ट कर दिया और मैंने फिर शारजा में MOH लाइसेंस पे काम किया। अब एक और बात बता दूं कि मैं फिर से DHA में कन्वर्ट अपने लाइसेंस को कर रही हूँ, क्योंकि मैं रहती दुबई में ही हूँ, मैं रहती शारजा में नहीं हूँ। आई लिव इन दुबई। मैं अप एंड डाउन करती थी दुबई टू शारजा, तो मैं रहती तो दुबई में ही हूँ। तो इसके लिए तो अब मैं फिर से सोचती हूँ कि मैं दुबई DHA की जॉब्स में स्विच करूँ, दुबई वापस आऊँ। तो मैंने फिर से अपने MOH को DHA में कन्वर्ट करने के लिए
अपना प्रोसेस चालू कर दिया है। तो ये एक चीज़ है कि कन्वर्जन इज़ ऑलवेज़ देयर, इट्स पॉसिबिलिटी हमेशा है आपके लाइसेंस को कन्वर्ट करने की DHA से MOH। और हाथ में भी, लाइक आप DHA को हाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास MOH है, आप अपने MOH के भी हाथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास हमेशा रहती है, ये चांस आपके पास हमेशा रहता है कन्वर्जन का। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि आप एलिजिबिलिटी को नहीं कन्वर्ट कर सकते, आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है, मतलब कि आपने काम किया होना चाहिए अपनी एलिजिबिलिटी के बाद, तो ही आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइज़ ये चांस तो आपको बाद में भी मिल जाता है कि कौन से जगह काम करना है। तो ये चीज़ आपकी है, आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को डिसाइड करें, आप इस चीज़ को सोचें कि मैंने कौन से एमरेट में काम करना है। ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब बेसिकली 9 घंटे की जॉब रहती है, 9 घंटा आपको काम करना होता है। 9 आवर्स की जॉब के बाद आप वीकेंड आपको मिलता है, 1 डे ऑफ इन द वीक मिलता है, प्लस आपको बेनिफिट्स सारे मिलते हैं, सिर्फ आपकी सैलरी कम होगी, ठीक है। बेनिफिट्स कम नहीं होते हैं। बेनिफिट्स में देखिए, आपको एयर टिकट आपकी कंपनी देगी, आपको पेड सैलरी मिलेगी फॉर द लीव, एनुअल लीव जो आप अप्लाई करते हैं, घर जाते हैं, उसके लिए आपको पेड सैलरी मिलती है, पेड सैलरी आपकी रहती है, पेड लीव आपकी रहती है। एयर टिकट आपको प्रोवाइड होता है, इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड होता है। बैचलर है, अपनी कंपनी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको अकोमोडेशन दे दे। अगर कंपनी अकोमोडेशन देती है तो वो आपको भी अकोमोडेशन दे देगी, ठीक है। तो आपका अकोमोडेशन भी फ्री हो गया। अब जो आपका पैसा जाएगा वो आपके सिर्फ अपनी पर्सनल लिविंग के ऊपर जाएगा, आपके फूड और आपका अपना पर्सनल खर्चा जो भी है उसके ऊपर जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है एज अ ट्रेनी जो यहाँ पे मिलती है, अच्छा ये भी डिपेंड करता है, सैलरी भी डिपेंड करती है, किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कंपनी के ऊपर। अगर आप किसी छोटी कंपनी है जो एक ट्रेनी फार्मासिस्ट को हायर कर रहे हैं, वो हो सकता है आपको 2,500 ही दें, बोले कि वी कैन नॉट गिव यू मोर देन 2,500 दिरहम, नॉट इंडियन रुपीज़, इट्स दिरहम। तो ये बनता है आपका 60,000 इंडियन रुपीज़ के अराउंड। बोलेंगे हम आपको इतना ही दे सकते हैं मंथली का। और कुछ कंपनीज़ हैं जो थोड़ी अच्छी हैं, वो आपको 3,000 तक भी दे देती हैं। और कहीं कहीं पे आपको, अगर आपके पास जैसे कुछ टाइम का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको 3,500 भी मिल जाती है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको 4,000 मिले, ये बहुत कम रहता है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल जब से कोविड आया है उसके बाद सैलरी में काफ़ी सैलरी पहले तो दे दिया करते थे, लेकिन अभी वो लोग स्टार्टिंग में सैलरी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। अभी उन लोगों ने फार्मासिस्ट की ही 4,000 कर दी है फ्रेशर्स के लिए, और एक्सपीरियंस है तो 5,000 दे रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कुछ 1-1.5 साल से। मतलब जब से मैंने वीडियो अपने चालू किए हैं, जब से मेरा चैनल चालू हुआ है, तब से यही स्टेटस है। और इन कमिंग टाइम अगर ये अच्छा हो जाता है तो फिर स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो गाइज़ अब आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप विज़िट वीज़ा में दुबई आएँ, और विज़िट वीज़ा में आने के बाद इस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ये तो एक चांस रहता है। दूसरा चांस आपके पास ये रहता है कि आप जो है अपने वहाँ से कई बार कुछ एस्टर और लाइफ जैसे कुछ ग्रुप हैं जो इंडिया में भी जाते हैं और वहाँ से भी हायरिंग करते हैं। और कई सारे ट्रेनिंग फार्मासिस्ट, कई सारे फार्मेसी एग्जीक्यूटिव्स ये लोग वहाँ से भी हायर करते हैं। इनके कुछ सेंटर्स हैं इंडिया में जहाँ पे ये लोग जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं और लेके आते हैं लोगों को, बंदों को लेके आते हैं, कैंडिडेट्स को लेके आते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास इंडिया से हायरिंग का, अदरवाइज़ यहाँ पे आके हायर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। कई बार आपको डायरेक्ट कंपनी हायर कर लेती हैं, तो एक ही बात बनती है, अगर वो इंडिया से भी आपको ला रहे हैं तभी भी उन्होंने आपको एयर टिकट देनी है, और अगर वो इंडिया से आपको ऑनलाइन इंटरव्यू करके बुला रहे हैं तो भी उन्होंने आपको एयर टिकट देनी है। तो दैट्स नॉट अ मच डिफरेंस फॉर देम। तो ये भी एक चांस होता है। सो यू शुड कीप ट्राइंग, you should keep applying. You don't know which day is lucky for you in terms of coming to Dubai and coming to UAE. So guys, I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. Please like, subscribe to my channel Pharma and Jobs in Dubai, and also share with your friends who want to make their career in pharma in UAE. Thanks for watching my video.